बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम 10वें स्कंद का 51वां अध्याय पढ़ रहे हैं और इसका शीर्षक है कालिया वन का भस्म होना, मुचुकुंद की कथा। बहुत सुंदर अध्याय है ये। इसमें राजा मुचुकुंद की जो है कथा आती है और इसका कालिया वन का जो है ये कैसे भस्म होता है भगवान की, वो सब कथा जो है लीला जो है इसमें आएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था, उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्सिन शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। भगवान की 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकर कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर कालियावन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए हैं। नारद जी तो जाकर के इसको कालियावन को तो नारद जी ने उकसाया था, नारद जी के भेजा हुआ था ये। तो नारद जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण का वर्णन भी पूरा कर दिया था कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं। तो क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र के, भगवान जो है कोई हाथ में अस्त्र नहीं लिए हुए थे और पैदल ही आ रहे थे इससे कालियावन से भिड़ने के लिए। दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र के पैदल ही चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब कालियावन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। तो यहाँ जो है कालियावन जो है भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा तो भगवान जो है उल्टा मुंह करके दूसरी तरफ जो है भागने लगे। अब यहाँ जो है ये भगवान जो है का नाम जो है यहाँ रणछोड़ भी जो आया है वो हुआ है। तो यहाँ भगवान रणछोड़ के नाम से भी जो है कि भगवान कालियावन को देख करके और मुंह उल्टा करके दूसरी तरफ भागने लगे। उसका क्या कारण था ये देखें। भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालियावन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालियावन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। अरे बड़े बड़े योगी जो है भगवान को नहीं पकड़ पाते, कालियावन क्या पकड़ पाता। और उन रणछोड़ भगवान की एक लीला थी कि भगवान रणछोड़ करके भाग रहे थे। तो वो जो है जाकर के जो है भगवान जो है एक गुफा में जो है घुस गए। और तो कालियावन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ नहीं हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालियावन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालियावन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालियावन खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। जब कालियावन उस गुफा में घुसा तो उसने देखा कि यहाँ एक पुरुष जो है सोया हुआ है। तो कालियावन ने सोचा कि ये जो कृष्ण जो है आए थे मुझे दौड़ा करके इस गुफा में घुसे, ये यहाँ आकर के जो है चादर ओढ़ करके जो सो रहा है। और उसने जो है उसको पुरुष को एक लात मारी
और जैसे ही लात लगी तो वो पुरुष की जो है, जो सोए हुए थे, उनकी आंखें खुली और वो क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए। कुछ रुष्ट हो गया था, उसकी दृष्टि पड़ते ही कालियावन के शरीर में आग पैदा हो गई। और जैसे ही उन्होंने जो है, जो पुरुष सोए हुए थे, उन्होंने आंखें खोली और उनकी दृष्टि जो है कालियावन पर पड़ी, वो तुरंत भस्म हो गया। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालियावन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। अब बताइए, ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौन तो वहाँ सोया हुआ है और उसको क्या वरदान मिला हुआ है, और ये कालियावन को जो है इसको भस्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो इसलिए भगवान जो है रन छोड़ करके इस गुफा में घुसे थे, और इस गुफा में घुसते ही जो है जो वो चाहते थे वो हो गया। कालियावन जो है जलकर जो है भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जिसके दृष्टिपात मात्र से कालियावन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। ये जो है जितने भी प्रश्न जो हैं किसी के दिमाग में आ सकते हैं, वो सब बातें जो है परीक्षित के प्रश्न उन्होंने जो सुखदेव जी से वो सब प्रश्न किए। तो अब जो है सुखदेव जी जो है विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। जो व्यक्ति सोया हुआ था वे कौन थे? एक राजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार, अब उनकी कथा बतला रहे हैं कि यहाँ क्यों सो रहे थे। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिक मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र जब जो है मतलब उन देवताओं की तरफ से लड़े थे, राजा मुचुकुंद जो है उनके सेनापति बन करके, और जो काम करना था उनका सब वो काम कर दिया। और देवताओं को भी स्वामी कार्तिक के जो है वो सेनापति के रूप में मिल गए थे। तो अब उन्होंने कहा कि अब आप जो है, देवताओं ने कहा कि अब आप विश्राम करिए। तो अब कितना समय बीत चुका था कि देवता स्वयं कह रहे हैं, अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। इतना समय बीत चुका था कि अब उसमें से कोई नहीं रहा है। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। तो काल भगवान जो है सबको नील गए हैं, तो अब उनमें से कोई नहीं बचा है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। हम आपको सिर्फ कैवल्य मोक्ष नहीं दे सकते, कैवल्य मोक्ष तो भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचुकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और थके होने के कारण निंद्रा का ही वर मांगा कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद की ज़रूरत है, मुझे आप नींद का वर दे दीजिए। तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। तो जो पर्वत की गुफा में जो सो रहे थे उसका कारण तो ये था। उस समय देवताओं ने कह दिया, अब देवताओं ने उनको एक वरदान और दिया। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। और ये बात किसको पता थी? भगवान श्री कृष्ण को पता थी। तो इसलिए वो कालियावन को लेकर के उस गुफा में घुसे थे और अपने आप तो जाके एक तरफ खड़े हो गए, और कालियावन ने जब देखा और उनकी दृष्टि पड़ती वो भस्म हो गया।
परीक्षित, जब कालियावन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। तो अब भगवान जो हैं उसके सामने राजा मुचुकुंद के सामने आए और अपना दर्शन दिया उनको। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्री वत्स और गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रही थी। 4 भुजाएं थी। भगवान का जो पूरे स्वरूप का वर्णन है इसमें, जो जैसा भगवान का स्वरूप पूरा उसी रूप में जो है राजा मुचुकुंद को उन्होंने दर्शन दिया था। 4 भुजाएं थी। वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हत पर तिब हो सकपका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा। तो जब राजा मुचुकुंद के सामने भगवान श्री कृष्ण आए और इस प्रकार दर्शन दिया तो राजा मुचुकुंद ने उनसे विनय भाव से जो है ये कहा, भगवान आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। भगवान के अंग में जो है ज्योति है और वो इसमें पहले भी वर्णन आया श्रीमद् भागवत में कि यदि भगवान ऐसी जगह खड़े हो जाएं जहाँ अंधेरा हो तो वो जो है पूरा का पूरा जगमगाने लगता था। ऐसे ही वो गोपियों का जब मक्खन चुराते थे तो जो है गोपियों ने एक बार शिकायत की थी यशोदा जी माता से कि ये जो है जहाँ भी होता है इसको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। एक तो गहने ऐसे पहनता है और दूसरे इसके अंग से ज्योति निकलती रहती है और उस प्रकाश में सब कुछ देख लेता है। तो यहाँ यही बात ये भी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। तो इस प्रकार जो है राजा मुचुकुंद ने भगवान से निवेदन किया। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचुकुंद और प्रभु मैं युवनासव नंदन महाराजा मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया, अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। तो राजा मुचुकुंद ने अपना परिचय जो है भगवान को पहले दिया कि मैं राजा मुचुकुंद राजा मानधाता का मैं पुत्र हूँ और जो है मुझे नींद आई हुई थी और मुझे जो है मैं इसलिए यहाँ आकर के इस गुफा में सोया था और ये किसी व्यक्ति ने जो है वो मुझे जगा दिया और वो जो है उसके पापों ने ही उसको भस्म कर दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के मान्य हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा और साथ में ये भी कहा राजा मुचुकुंद ने, मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं पाऊंगा, जो आपकी अंग कांति है उसको, तो आप जो है अपना परिचय जो है आप कौन है मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बदला सकता। तो देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो किसी भी प्रकार का संदेह रखते हों
वो यहाँ स्पष्ट भगवान जो है स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम है वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के एक नहीं अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। ये भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है अनेक जन्मों में पृथ्वी के जितने धूली कण हैं उनको शायद गिन ले, परंतु मेरे जो जन्म है कर्म है और गुण है और नामों को कोई किसी प्रकार नहीं गिन सकता। तो भगवान अनंत है, उनकी हर चीज़ जो है अनंत है, उनके कर्म अनंत है, उनकी गुण अनंत है, उनकी लीला अनंत है, तो उनको कोई कैसे गिन सकता है। राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। और जो ये सनक सनंदन आदि जो परम ऋषि हैं ये मेरे जन्म कर्मों का जो है वर्णन जरूर करते रहते हैं, परंतु उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। चलो, ये तो हमने आपको अपना जो रहस्य था वो भी बता दिया, और परंतु अब जो है इस जन्म के मेरा क्या नाम है, मेरा क्या कर्म है, वो सब मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह कालियवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए राजऋषि से तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे वर मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसाएं अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो पुरुष मेरी शरण में आ जाते हैं उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। तो आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। यहाँ भगवान की स्तुति जो है, बहुत सुंदर स्तुति जो है राजा मुचुकुंद ने की, उस स्तुति को हम पूरा पढ़ रहे हैं। मुचुकुंद ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र क्रम भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। ये राजा मुचुकुंद अपने मुंह से कह रहे हैं। अपने परम सौभाग्य भगवान की अवैतनिक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो लोग अपनी मति गति असत संसार में लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मत से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले में लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का
यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल, एकदम व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहा। तो राजा मुचुकुंद स्तुति में कह रहे हैं कि देखिए, मैं जो अपने स्वरूप को भूल करके जो है इस शरीर को ही जो है आत्मा समझने लगा था और अपने आप को जो है इस शरीर को जो है मैं नरदेव, ये राजा समझता था और मैं आपको जो है बिल्कुल भूल गया था। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एक कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीव लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उससे ले बीतते हैं। ये हम सब प्राणियों की जो है राजा मोचुकुंद अपनी नहीं, हम सब प्राणियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि हम किन किन चीज़ों में फंसे रहते हैं और जो काल भगवान है वो एक दिन आकर के सबको निगलता ही है। तो वही जो है भगवान जो है काल के रूप में आकर के सबको निगल जाते हैं। और जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके आबाद काल का घास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों की विष्ठा, धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। कह रहे हैं कि शरीर की यही 3 अवस्थाएं हैं कि यदि इसको पक्षी खा लें तो ये विष्ठा बन जाता है, धरती में गाड़ दिया जाए तो सड़कर कीड़ा बन जाता है और आग में जला दिया जाए तो राख का ढेर बन जाता है। तो यही हर जो भी अपने आप को नरपति भूदेव जो समझते हैं वो सब की उनकी शरीर की यही दशा होनी है। पर वो जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विशेष सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। और जो ये संसारिक व्यक्ति हैं वो भी जो हैं सब जो हैं वो घर ये जो है स्त्रियों के पास जब जाते हैं तो उनके हाथ का खिलौना और उनके पालतू पशु बन जाते हैं। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है और यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। तो ये राजा मोचुकुंद अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि जब जीव का जो है समय अच्छा समय आता है तो उसको सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग प्राप्त होने से जो है क्या होता है कि उसकी बुद्धि जो है आप में लग जाती है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता। भगवान ने कहा था ना कि वर मांगो, जो तुम चाहोगे मैं वो दे दूंगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता।
क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले संसारिक विषयों का वर मांगे। कि जो मोक्ष देने वाले आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, उनसे जो है संसारिक विषयों में बांधने वाला कोई वर क्यों मांगेगा। इसलिए प्रभु, मैं सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु अर्थात 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरण दाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं छिन्न नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो। क्या कहा भगवान ने? तुम अपने मन और मनोभाव, जितने भी तुम्हारे मन में भाव उठते हैं, उन सबको मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तो भगवान ने वरदान भी दे दिया कि मेरे प्रति जो है तुम्हारी भक्ति जो है, निर्मल भक्ति तुम्हारी जो है, विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को भी धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम स्वर्ग हो जाओगे और फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इस प्रकार जो है ये भगवान ने जो है उनको वरदान दिया। और इसका वैसे जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है वो 52वें अध्याय में और आता है, उसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, परंतु जो है आज हम इस प्रसंग तक ही जो है इसको सीमित रखेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। तो ये राजा मुचुकुंद की कथा जो है और कालिया वन के जो है भस्म होने की कथा जो है हमने आज जो है ये इस अध्याय में सुनी। और मैं संक्षेप में जो है फिर भी बता दे रहा हूँ कि हमने आज जो इस अध्याय में सुना कि भगवान जो है जब कालिया वन को उन्होंने
आते देखा। भगवान भी पैदल निकले थे उससे युद्ध करने के लिए, तो भगवान जो है रन छोड़ करके पीछे की तरफ जो है भागने लगे थे, और भाग करके जो है वो कालियावन भी भगवान के पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। भगवान एक गुफा में जा कर के घुस गए, और वहाँ पर जो है ये राजा मोचुकुंद जो है वो सोए हुए थे एक चादर ओढ़ करके। तो जैसे कालियावन घुसा और उसने जो है राजा मोचुकुंद को लात मारी, और जैसी उनकी दृष्टि खुली, उनमें थोड़ा रुष्ट हुए, और जैसे उन्होंने उसकी तरफ दृष्टि देखी, कालियावन वहीं जलकर भस्म हो गया। जब कालियावन भस्म हो गया तो भगवान श्री कृष्ण जो है राजा मोचुकुंद के सामने जो है भगवान ने अपने दर्शन दिए, प्रकट हुए भगवान उनके सामने। और जो है राजा मोचुकुंद ने जब भगवान को देखा और इतना सौंदर्य और इतना सब भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, उन्होंने जो है भगवान से अपना परिचय देने के लिए कहा कि भगवान आप कौन हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं, मैं तो समझता हूँ आप भगवान विष्णु ही हैं। तो भगवान ने जो है और अपना भी परिचय जो है राजा मोचुकुंद ने बताया कि मैं राजा मानधाता का पुत्र जो है राजा मोचुकुंद हूँ, और मुझे देवताओं ने अपना सेनापति बनाया था, और जब उनका काम पूरा हो गया और ये कार्तिक जी उनको सेनापति के रूप में मिल गए, तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि अब आप विश्राम कीजिए, और जो आपको वर चाहिए वो हम जो है आपको दे दें। सिर्फ कैवल्य मोक्ष नहीं हम आपको दे सकते, वो तो भगवान ही दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे जो है नींद आ रही है, मुझे आप जो है नींद का ही वरदान दे दीजिए। तो उनके नींद के वरदान की वजह से जो है मैं इस गुफा में आकर सो रहा था, और उन देवताओं ने मुझे एक वरदान और भी दिया था। वो ये दिया था कि जो है यदि कोई मुझे इस नींद में जो है डिस्टर्ब करेगा, कोई विघ्न डालेगा मेरी नींद में, तो वो मेरी दृष्टि पड़ते ही जो है भस्म हो जाएगा। और ये जो भी ये पुरुष था, दुष्ट जो था, इसके पापों ने ही जो है इसको भस्म किया है, मेरी दृष्टि क्या। तो ये जो है उन्होंने अपना परिचय दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे तो अनंत जन्म, अनंत नाम, अनंत कर्म, अनंत लीलाएं होती हैं, परंतु मैं इस जन्म में जो है ब्रह्मा जी ने मेरे से प्रार्थना की थी, पृथ्वी का भार बढ़ गया दैत्यों का संहार करने के लिए। तो उसमें मैंने जो है वासुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है। मुझे भगवान वो वासुदेव के नाम से भी लोग बाग पुकारते हैं, और मैंने अब तक जो है इनका कंस का और दूसरे जितने भी दैत्यों का भगवान ने वध किया था, उन दैत्यों के कुछ के नाम गिनाए कि इनका मैंने वध करके पृथ्वी का भार जो है काफ़ी हल्का कर दिया है। और ये कालियावन भी जो है इसको भी जो है मैं लेकर के आया था, और इसको जो है इस तुम्हारी दृष्टि से जो है पड़ते ही जो है ये भी भस्म हो गया। तो जब जो है ये सब परिचय भगवान ने अपना दे दिया, भगवान की इन्होंने राजा मोचुकुंद ने बहुत सुंदर स्तुति की, उस स्तुति को हमने सुना, और उस स्तुति के बाद जो है भगवान ने उनको कहा कि मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम कोई वर मांगो। तो राजा मोचुकुंद ने कहा कि भगवान मैं जो आपके शरणागत हूँ, मैं आपसे जो है कोई भी वर नहीं चाहता। तो भगवान ने उसके बावजूद भी कहा कि तुम जाओ, अपने घर जाओ, देखो जो भी वो तो देवताओं ने बता दिया था, अब उनके कोई जितने संबंधी पुत्र स्त्री वो सब तो वैसे ही समाप्त हो चुके थे कि जाओ, तुम्हारा मन जो है मेरे में ही लगा रहेगा, और मेरी अनन्य भक्ति जो है तुम्हें मिलेगी। और तुमने जो है क्षत्रिय होने के कारण जो है बहुत से पशुओं का वध किया था, उनके लिए तुम जाकर के तपस्या करो, आराधना करो, और तुम्हें जो है अगले जन्म में जो है वो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा मुचुकुंद ने भगवान की परिक्रमा की, और वो जो है वहाँ पर जाकर के गंधमादन पर्वत पर जाकर के और बद्रिक आश्रम में जाकर उन्होंने शांत भाव से सर्दी गर्मी आदि द्वंद सहते हुए तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना की। तो ये जो है पूर्ण कथा जो है आज हम लोगों ने सुनी। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।